10th के स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपका जो त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होने वाला है उसके लिए हम आपके लिए पेपर सोल्व कराने वाले हैं, मात्र 2 पेपर। ये आपका सेट ए होने वाला है और ये आपका सेट बी होने वाला है। तो 2 सेट आपके लिए लेकर आए हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए। अगर आपने इन दोनों सेटों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आपको त्रैमासिक पेपर में आपके 75 नंबर में से 75 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट करवाने वाली हूं, तो चलिए देखिएगा और अच्छे से समझकर कंप्लीट करिएगा। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके क्वेश्चन दिए उनको हमें आंसर करना। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा पैसेज में आपको समझा देती हूँ कि पैसेज में किस तरीके से किसके बारे में बताया गया है और किसके बारे में बात की गई है। तो देखिए पहला जो पैसेज है वो है हमारा, इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी कि जो इंदिरा गांधी थी वो हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ही वॉज बोर्न इन इलाहाबाद ऑन नवंबर 1917, यानी कि उनका जन्म इलाहाबाद में 19 नवंबर 1917 में हुआ था। शी वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ पीटी जवाहरलाल नेहरू एंड कमला नेहरू, यानी कि वह पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की इकलौती बेटी थी। इंदिरा वॉज द लवली चाइल्ड, सो हर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स कॉल्ड इंदिरा प्रियदर्शनी, यानी कि इंदिरा जो थी वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी, इसलिए उनके माता पिता और उनके जो दादा दादी थे उन्हें प्यार से इंदिरा प्रियदर्शिनी बुलाते थे। दे लिव्ड इन अ बिग हाउस, यानी कि वह एक बड़े घर में रहती थी। इट्स नेम वाज आनंद भवन, उसका नाम आनंद भवन था। लिटिल इंदिरा हैड अ मेनी डॉल्स, सम ऑफ देम वर फ्रॉम फॉरेन, शी लव्ड टू प्ले विद देम, यानी कि जो लिटिल इंदिरा यानी कि छोटी इंदिरा थी उनके पास बहुत सी गुड़िया थी, कई विदेशी गुड़िया भी उनके पास थी जो वो उनके साथ बहुत ही प्यार से खेलती थी। सी ड्रेस्ड देम लाइक ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम्स, और राजा एंड रानी और सत्याग्रही एंड पुलिसमैन, यानी कि जो इंदिरा थी वो अपनी गुड़ियों को बिल्कुल कभी तो दूल्हा दुल्हन की तरह, कभी राजा रानी की तरह, कभी सत्याग्रह और पुलिसमैन की तरह सजाती थी। एट द एज ऑफ 4, यानी कि 4 साल की उम्र में इंदिरा वेंट टू गांधीज आश्रम एट साबरमती, यानी कि जो इंदिरा गांधी थी वह 4 साल की उम्र में गांधी जी के आश्रम चली गई थी। देयर सी स्लेप्ट ऑन द फ्लोर एंड ईट सिंपल फूड, यानी कि वहां पर वे फ्लोर यानी कि जमीन पर सोती थी और सिंपल सा सादा सा भोजन करती थी। इस तरीके से जो देखिए इस पैसेज में इंदिरा गांधी के बारे में बताया गया है, किस तरीके से इंदिरा गांधी का कब जन्म हुआ, कैसे वो रहा करती थी और कितनी उम्र में वो जो है साबरमती आश्रम चली गई। ये सारी डिटेल इस पैसेज में आपको इंदिरा गांधी जी के बारे में बताई गई है। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, हम इसके क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, इंदिरा गांधी लिव्ड इन, यानी कि जो है इंदिरा गांधी रहती थी, तो कहाँ रहती थी? आनंद भवन में। थर्ड वाला इसका राइट रहेगा। अगला है आपका, एट व्हाट एज इंदिरा गांधी वेंट टू गांधी आश्रम, तो 4 साल की उम्र में जो है इंदिरा थी वो गांधी जी के आश्रम चली गई थी। अगला आपका, गांधी आश्रम वाज एट, तो गांधी जी का आश्रम कहाँ था? तो साबरमती में। फोर्थ वाला राइट रहेगा। अगला है आपका, हु वाज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इंदिरा गांधी। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स नवली मैरिड मैन, तो इसका जो है वो ग्रूम राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो है पहला क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से सॉल्यूशन के साथ बताया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो देखिए यहाँ पर भी जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों को हमें आंसर करना है। तो इसकी चलिए मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बताऊंगी, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और हमारे पूरा पेपर जो है सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट भी करना है। तो चलिए सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो देखिए यहां से जो है सॉल्यूशन आपका स्टार्ट होगा। पहला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है हमारा? पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पिक्स आर देयर इन द ग्रेट व्हील ऑफ द पिलर, तो इसका 24 आ जाएगा। अगला है आपका, द 4 एनिमल्स कर्व्ड इन द एबकस ऑफ द व्हील सिंबलाइज, तो द 4 क्वार्टर्स, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका, द नेशनल एम्बल हैज बीन टेकन फ्रॉम द, तो द पिलर ऑफ सरनाथ, बी सेकंड वाला इसका राइट रहेगा।
अगला है आपका द नेशनल एम्बल रिकॉल्स द फर्स्ट शेरमन बाय डॉट डॉट एट सरनाथ। तो इसका जो राइट रहेगा बुद्धा राइट रहेगा। अगला है आपका गिव द नाउन फॉर्म ऑफ ग्रेट। तो ग्रेट का नाउन फॉर्म आपका ग्रेटनेस हो जाएगा। महान का जो नाउन फॉर्म महानता हो जाएगी। इस तरीके से देखिए दूसरा क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया हमारा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट छाट कर नोट्स और एक टाइटल इसका आपको बनाना है। तो देखिए इस तरीके से जो है इस तीसरे प्रश्न को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो देखिए यू आर अ नेहा या फिर नवीन स्टडी इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रेवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग योर बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। तो देखिए यहाँ पर आपको बुक बैंक के लिए एप्लीकेशन लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत ही आसान भाषा में मैंने लिखी हुई है आप सभी के लिए। तो चलिए अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। इसका अथवा भी साथ में देख लेंगे। तो अथवे में क्या पूछा गया है, यू आर अ मानस या फिर मानसी स्टडी इन हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट, राइट इन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए जो है एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को। तो चलिए दोनों क्वेश्चनों को साथ में देख लेते हैं ताकि कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ से जो है आपकी एप्लीकेशन बुक बैंक के लिए स्टार्ट होती है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखना है आपको, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बालाघाट। तो देखिए यहाँ पर आपको कोमा का विशेष कर ध्यान रखना है। टू के बाद तुरंत कोमा, फिर द प्रिंसिपल के बाद कोमा लगाना है, फिर आपको गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के बाद भी यहाँ पर कोमा लगाना है। विशेषकर यहाँ पर एप्लीकेशनों में कोमा का और सीध का आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल आपकी एप्लीकेशन एक सीध में होनी चाहिए और कोमा आपका होना चाहिए जगह जगह पर। तो देखिए इस तरीके से सब्जेक्ट आपको क्या लिखना है जिसके ऊपर भी हमें एप्लीकेशन पूछ रहे हैं। यहाँ पर हम बुक बैंक के लिए लिख रहे हैं तो बुक बैंक, ग्रांटिंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। तो यहाँ पर बुक बैंक का आपको सब्जेक्ट बनाकर लिखना है। देन आपको क्या करना है, सर कोमा लगाना है। आई बेग टू से, मैं आपसे कहना चाहती हूँ दैट कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, यहाँ पर 10th लिख देना है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ, ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल की। माई फादर इज अ पुअर फार्मर, यानी कि मेरे पिताजी हैं जो एक गरीब किसान हैं। ही इज अनेबल टू बाई बुक्स फॉर मी, यानी कि वह मेरे लिए बुक्स खरीदने में असमर्थ है। काइंडली ग्रांट मी बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, यानी कृपया मुझे बुक बैंक से बुक प्रदान करने की कृपा करें। इस तरीके से थैंक यू, धन्यवाद, योर ओबीडेंटली, आपकी आज्ञाकारी, जो भी यहाँ पर नाम दिया हो, पेपर में नाम दिया हो जो भी, वो आपको यहाँ पर लिख देना। वरना अगर ना दिया हो तो अपना नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यू कैन राइट योर नेम। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर डेट लिख देनी है। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर एप्लीकेशन को लिखना है। तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कंप्लीट करने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए ये तो हो गई हमारी बुक बैंक की। चलिए अब हम एसएलसी की देख लेते हैं, जो कि हमने अभी देखा था। उसी के अथवे में हमें क्वेश्चन दे रखा है एसएलसी की एप्लीकेशन के लिए। तो देखिए फिर से यहाँ पर टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गोसलपुर, सब्जेक्ट आपको एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सर आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, यानी कि सर मैं आपसे कहती हूँ कि मैं कक्षा 10 की छात्र, आपके स्कूल की कक्षा 10 की छात्रा हूँ। आई हैव पास्ड माई क्लास 9th एग्जामिनेशन दिस ईयर, यानी कि मैंने इस साल कक्षा 9वीं की परीक्षाएं पास की है। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू इंदौर, यानी कि मेरे पिताजी का जो स्थानांतरण है वो इंदौर हो गया है। सो इसीलिए आई विल बी अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडी हियर, यानी कि मैं अपनी पढ़ाई यहाँ पर लगातार रखने के लिए असमर्थ हूँ। सो काइंडली इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो कृपया मुझे मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इशू करें। मेरा डेट है योर ओबीडेंटली, आपकी आज्ञाकारी, नेम मानस। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर एसएलसी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। तो इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए हमने चौथा क्वेश्चन था जो हमारा अच्छे से कंप्लीट कर लिया। पांचवा क्वेश्चन है आपका, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको 4 टॉपिक दे रखे हैं, किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के लास्ट में पीडीएफ के माध्यम से बताऊंगी।
तो अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। तो देखिए इसके अथवा में है आपका राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन टू सेव वाटर। तो यहाँ पर देखिए आपको सेव वाटर के लिए यहाँ पर पैराग्राफ 150 वर्ड्स में लिखना है। तो इसका भी आंसर मैं आपको पीडीएफ में बताने वाली हूँ, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा क्वेश्चनों का। छठा क्या है आपका, लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट इट, राइट इन 75 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक विजुअल यानी कि चित्र दे रखा है, इस पर आपको 175 वर्ड्स में एक पैराग्राफ बनाना है। इसी तरीके से छठा जो क्वेश्चन, सातवां जो क्वेश्चन है वो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए पहला क्या है आपका, डॉट डॉट आई कम इन द क्लास, तो मे आएगा, मे आई कम इन द क्लास, क्या मैं क्लास के अंदर आ सकता हूँ। अगला आपका दे डॉट डॉट फुटबॉल इन द इवनिंग, तो दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग यानी कि वे शाम को फुटबॉल खेलते हैं। अगला है आपका ही हैज डॉट डॉट 1 रुपी नोट, तो ही हैज अ 1 रुपी नोट यानी कि उसके पास 1 रुपए का नोट है। अगला आपका जुलाई कम्स डॉट डॉट अगस्त, तो आफ्टर जुलाई कम्स बिफोर अगस्त यानी कि जुलाई अगस्त के पहले आता है, बिफोर इसका राइट रहेगा। अगला आपका अशोका वाज वन ऑफ डॉट डॉट ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, तो अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया यानी कि अशोक थे जो भारत के सबसे महान राजाओं में से थे। अगला आपका रितु हैज डॉट डॉट फ्रेंड्स, तो इसका मैनी फ्रेंड्स, रितु हैज मैनी फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से सातों क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से आंसर सहित कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है हमारा डू इज डायरेक्टेड। तो देखिए इसका पहला जो डू इज डायरेक्टेड है वो है आपका ही इज वेरी फास्ट, ही कैन नॉट रन फास्ट। इसमें यूज सोर दैट का यूज आपको यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले कैसा आएगा इसका सेंटेंस, किस तरीके से बनेगा सोर दैट का यूज करके, चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो देखिए कैसे बनेगा, सबसे फर्स्ट वाला, तो ही इज सो फास्ट, he is so fast that he cannot run fast। इस तरीके से आपको इसका यूज करना है, he is so fast that he cannot run fast। चल इसका दूसरा देख लेते हैं, दूसरे में क्या दिया हुआ है, देखिए I did it चेंज इनटू नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव में चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ नॉट लगाना है। तो इसका कैसे हो जाएगा, I did not do it, इस तरीके से हो जाएगा। अगला आपका तीसरा क्या है आपका, हॉबी माई गेम्स प्लेस इज, तो रीअरेंज द वर्ड इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको इस सेंटेंस को अरेंज करना है, तो इसका किस तरीके से हो जाएगा चलिए देख लेते हैं। थर्ड वाला आपका, तो माई हॉबी इज प्लेइंग गेम्स, इस तरीके से आपको यह तीसरा वाला कंप्लीट हो जाएगा। चौथा क्या दे रखा आपका, ही इज ओल्ड ही वर्क हार्ड कंबाइन विथ एंड और बट, तो आपको इसको कंबाइन करना है। तो कंबाइन किस तरीके से होगा सेंटेंस आपका, तो हो जाएगा ही इज ओल्ड बट लेकिन ही वर्क हार्ड, ही वर्क्स हार्ड यानी कि वह बूढ़ा है लेकिन कठिन परिश्रम करता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा क्या है आपका, ललिता ईट्स अ मैंगो चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। देखिए पांचवा क्या है आपका, ललिता ईट्स अ मैंगो चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी का छठा क्या है आपका, वी शेल बाय अ कार चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोनों का साथ में देख लेते हो, तो देखिए ललिता का आ जाएगा आपका पांचवे का, ललिता हैड इटन अ मैंगो, तो यहाँ पर आपको उसको
पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना था, यानी कि चुका है चुके वाले में करना था। हो गया आपका। अगला छठा है सेल वी बाय या मैंगो, इंट्रोगेटिव में यानी कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से चेंज हो गया। तो देखिए आपका जो 8वां क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से कंप्लीट किया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 9वां जो क्वेश्चन है वो है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है वो है कि आपका लेंचो रोट अ लेटर टू, यानी कि जो लेंचो था वो लेटर किसको लिखता था? तो आप सभी ने पढ़ा होगा गॉड को लिखा था। द लेसन इज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट अ, यानी कि जो फर्स्ट फ्लाइट लेसन था हमारा वो किसके बारे में था? तो इसका राइट आंसर रहेगा सीगुल के बारे में है। अगला आपका द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर, तो इसका स्ट्रेंजली, आश्चर्यचकित से। व्हाट वाज द नेम ऑफ द एनीज डायरी, तो एनीज डायरी का नाम क्या था? तो किटी। सी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए जो 9वां क्वेश्चन था वो अच्छे से कंप्लीट किया। 10वें में क्या दिया रखा है आपको? रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इसको पढ़कर इसके क्वेश्चन है कुछ, तो उनको हमें आंसर करना है। तो चलिए क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है हाउ वाज द वेदर व्हेन पायलट स्टार्ट फ्लाइंग एरोप्लेन। तो जब पायलट ने एरोप्लेन उड़ाया तब वेदर कैसा था? तो बी वाला, फोगी था थोड़ा सा। पायलट वाज गोइंग टू, यानी कि जो पायलट थे वो कहाँ जा रहे थे? तो इंग्लैंड। अगला आपका द एबव पैसेज इज टेकन फ्रॉम विच लेसन, तो ब्लैक एरोप्लेन से ये पैसेज हमें लिया गया है। तो देखिए इस तरीके से ए वाला था वो कंप्लीट हुआ, इसी में आपको बी वाला दे रखा है, बी वाले को भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो बी वाले का पहला क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट वाज हैपन टू द बॉय, यानी कि बॉय के साथ क्या हुआ, क्या हैपन हुआ? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका तो इसका राइट आंसर रहेगा द बॉय वाज सैड। अगला है विच वर्ड मीन्स द सेम एज मेयरली, तो मेयरली का हैप्पली हो जाएगा। ए वाला राइट का सिमिलर वर्ड है। अगला आपका वेयर डिड द बॉल गो, तो इन द वाटर, बॉल कहाँ चली गई थी? वाटर में चली गई थी, यानी कि पानी में। तो इस तरीके से जो 10वां क्वेश्चन था वो अच्छा से हमने कंप्लीट किया। ए और बी दोनों ही मैंने आपको आंसर सहित बता दिए। 11वें क्वेश्चन से आपके सारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, तो इनका आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है। इनका सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए अभी के लिए इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 11वां हो गया, 12वां हो गया आपका, देखिए 11वां, 12वां, 13वां हो गया था, ये 14वां है, 15वां है और ये है आपका 16वां क्वेश्चन। तो देखिए इस तरीके से कुल 16 क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिले हैं। तो इनको अच्छे से सॉल्यूशन के साथ सभी को कंप्लीट कीजिएगा। मैंने को सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश की है, प्लस आपको हिंदी में अनुवाद करके समझाने की भी कोशिश की है। तो आप अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके। तो चलिए